हर पल, हर क्षण, हर अदा में मुस्कुराओ। एक सूत्र याद रखो, हमें रुला नहीं सकती जख्म जमाने की, हमें मिटा नहीं सकती गर्दिशें जमाने की, हमें तो आदत है गम में भी मुस्कुराने की। तो इसे जो है ध्यान रखो, कितनी भी तकलीफ हो, कितनी भी दुख हो, कितनी भी पीड़ा हो, कितनी भी, और ये जो हमने मंत्र पढ़े, ये मंत्र है, ऐसे नहीं पढ़े हैं। इस पर मायो क्लिनिक अमेरिका के वैज्ञानिकों ने खोज किया है, रिसर्च किया है कि आप मुस्कुराते हो ना, तो हमारे दिमाग का जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, ये क्या होता है, बहुत अच्छी तरह से, यानी उसका नियंत्रण होता है, जिससे हमारा कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, जिससे हमारी मेमोरी बढ़ने लग जाती है, जिससे हमारी जो है ना, जो भी हम काम करते हैं उसमें जो है एक दक्षता आ जाती है, स्किल आ जाता है। ये मुस्कुराने का लाभ मिलता है। तो सुनो मेरी बात, तो ये ध्यान रखो, बैठ जाना, तो इधर आके बैठ जा, यहां पर तख्त पर बैठ जाना, तख्त पर बैठ जा, इधर आ जाओ। तो ये ध्यान रखो कि भाई जो है हर पल, हर क्षण, हर अदा में मुस्कुराना है। इस मुस्कुराहट को, आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। आप मुस्कुराते हो तो आपका शरीर वही नहीं रहता है, शरीर की भाषा, परिभाषा बदल जाती है। कितने अच्छे लगते हो जब मुस्कुराते हो, तो ऑल यू आर लुकिंग सो स्मार्ट एंड सो हैंडसम एंड सो ब्यूटीफुल। आप लेकर के देख लेना। तो इसलिए ध्यान रखो। अब उसी पार्टी में बहुत दिखा है, ये बहुत दिखापन है। चिली सूप पी लिया है आपने, रस समझ करके चिली सूप पी लिया आपने, बहुत दिखा। उसको जो है दूर करने के लिए गन्ने का रस पी लो। गन्ने के रस में केसर, बादाम, पिस्ता, मलाई, दूध सब मिला दो और खूब अच्छे तरह से मिलाओ। ए आ हा 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 हा, ए आ हा 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 हा। शेरों की ताकत आ गई है। शेर दहाड़ना, एक दूसरे की आंखें में आंखें डाल करके है। और सुनो, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। बचपन में हम लोग पढ़ते थे, 6ठी 7वीं क्लास में, तो कहीं से कोई अखबार का टुकड़ा मिल गया, उसमें मैंने एक बार पढ़ा कि भाई शेर जंगल में मिल जाए तो उसकी आंख में आंख डाल कर देखो तो शेर खाएगा नहीं। शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा। सुना है क्या? है पढ़े हैं? शेर की आंख में आंख डालो। भाई ठीक है, आपने तो मेरे से सुन लिया या पढ़ लिया होगा, या सुना होगा किसी से, लेकिन शेर ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है पता नहीं, ये आप ध्यान रखना। समझ में आई मेरी बात? चलो, अब उसी पार्टी हनुमान जी की भी ताकत आ गई। हनुमान हाथ से आसन करेंगे। अब एक दूसरे का मजाक उड़ा दो। आ हा हा हा, ओ हो, ए हे, आ हा हा हा, ओ हो। एक दूसरे से गिला शिकायत, कंप्लेन, ब्लेम, ई ही, ओ हो, आ हा हा। अब एक दूसरे क्षमा मांग लो। हा हा हा, ओ हो। अब चलो, आप क्या आप लोगों को बताया जाए? चलो आज हम बताते हैं कि आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ देखते हैं कोई आरे तिरछे, उबर खाबर, आके बांके बैठे हुए हैं, चलते हैं उसी प्रकार से, बैठते हैं उसी प्रकार से। और इससे क्या होता है? एक डॉक्टर लॉरेंस हुए हैं, इसने क्षेत्र में बहुत काम किया है। कितने कमर दर्द वाले रोगी हैं, जरा हाथ उठाना। कमर दर्द वाले, उसका सबसे बड़ा कारण ये बताया है कि 85% कमर दर्द का कारण क्या होता है?
आपका रॉन्ग पोस्चर, मालूम ही नहीं कि कैसे बैठना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। कमर दर्द है या जिनको कमर दर्द नहीं है, कैसे बैठना चाहिए कुर्सी पर। तो कुर्सी पर देखो, पहले जो हमारी कुर्सियां होती थी ना, बड़ी साइंटिफिक होती थी, काठ की कुर्सी होती थी और उसके पीछे जो ना पूरा सपोर्ट होता था। तो क्या करना चाहिए कि उस ऐसे काठ की कुर्सी पर ऐसे बैठो कि हिप्स जो है ना आपका बिल्कुल पीछे लगा रहे उस सपोर्ट के साथ। समझ में आ रही है मेरी बात। और पैर जो है ना, कुर्सी पर जब भी बैठो तो पैर के नीचे फुट रेस्ट जरूर रखा करो, क्योंकि ये फुट रेस्ट कम से कम इतना ऊपर होना चाहिए ताकि जो है ना पैर उस पर रखेंगे तो इस पर सपोर्ट मिलेगा पीछे की तरफ। और फिर जो नीचे की हड्डी के जो हमारा खास करके लंबर L1 है, L2 है, L3 है, L4 है, L5 है, S1 है, प्राय जितने भी दर्द होता है ना इसी से रिलेटेड होता है। अब बहुत सारे रोगी आते हैं, इतना इतना बड़ा बड़ा MRI करा करके, CT स्कैन करा करके, मैं कहता इसको रख दो, मैं तुम्हारी बीमारी अभी बताता हूँ। और मैं बताता हूँ तुम्हारे L3, L4, L5 में के बीच में जो है ना, और L5 S1 के बीच में क्या है, डिजेनरेटिव चेंजेस हो गए हैं। उसका जो है नर्व रूट पर दबाव पड़ रहा है उसके कारण, और उसके कारण क्या हो रहा है, दर्द जो है नीचे रेडिएट हो रहा है। क्यों हुआ है? तो गलत पोस्चर के कारण। तो कुर्सी पर कैसे बैठना चाहिए कुछ मालूम हुआ आप लोगों को? किसको मालूम हुआ? तो नीचे फुट रेस्ट अवश्य रखा करो, ये ध्यान रखा करो। दूसरी बात और सुन लो, कभी भी 1 घंटे पौन घंटे से ज्यादा देर तक कुर्सी पर मत बैठो। उठ करके भले ही 2 मिनट के लिए ही सही, 3 मिनट के लिए सही, 5 मिनट के लिए ही सही, घूम लिया करो। क्यों घूमो? तो ये ध्यान रखा करो कि भाई ये कमर दर्द जो है ना, अभी हम बता रहे थे कम से कम पौन घंटे के बाद उठकर घूम लिया करो। क्योंकि नहीं घूमने से क्या होता है, खून का दौरा लगातार बैठने से रक्त संचार धीमा हो जाता है। तो पहले से ही आपको दर्द हो रहा है, वहां खून का दौरा अच्छी तरह से नहीं होगा, तो परिणाम क्या होगा कि और दर्द बढ़ेगा और तकलीफें बढ़ेगी। तो इसलिए से ध्यान रखा करो कि कम से कम पौन घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद 5-10, आप इसमें गाड़ी में यात्रा कर रहे हो, ट्रेन में यात्रा कर रहे हो, आप जो है ना इसमें यात्रा कर रहे हो, क्या नाम, कार में, तो कार को पौन घंटे बाद रुक करके 2-4 मिनट थोड़ा सा टहल लो। देखो जो लोग हवाई जहाज में जाते हैं, कई लोगों को हमने जहाज के अंदर ट्रेनिंग दी है। जब हम जाते हैं ना बाहर, आउट ऑफ कंट्री, 18 घंटे लग जाता है अमेरिका जाने में, वही कनाडा जाने में, तो उस समय जो तो हम वहाँ पर बताते हैं और हम स्वयं करते हैं कि आधे पौन घंटे के बाद उसमें थोड़ा सा घूम लो। एक जगह खड़े होकर के आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करो, नहीं तो क्या होता है, जेट लैग हो जाता है, जिसको बोलते हैं टाइम जोन चेंज सिंड्रोम। ये विशेष बीमारी हो जाती है, टाइम जोन चेंज सिंड्रोम, जेट लैग। उसे मुक्त होने के लिए, क्योंकि समय क्या होता है, चेंज हो जाता है ना, तो हमारा सर्केडियन रिदम जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो अस्त व्यस्त हो जाता है। तो इसलिए जो है ना, तो ये ध्यान रखा करो कि भाई टाइम जोन चेंज सिंड्रोम और जेट लैग और सर्कुलेशन संबंधी गड़बड़ी से, क्योंकि इससे क्या होता है, यदि हम घूम लेते हैं तो बहुत सारे रोगों से बचाव होता है, जिसमें हार्ट डिजीज है, डायबिटीज है, आर्थराइटिस है। लगातार बैठते हो खून का दौरा रुकने लग जाता है, खून का दौरा अच्छी तरह से नहीं होता है। तो इसे जो है ध्यान रखा करो।
खड़े होकर एक्सरसाइज कैसे कर सकते हो? मान लो कहीं घूमने की जगह नहीं मिलता है तो खड़े होकर एक्सरसाइज कैसे करोगे? गर्दन कर लो, कंधे कर लो। अरे हमने उन लोगों को एक्सरसाइज कराए हैं यात्राओं में, हवाई जहाज की यात्रा में, जिनके पास समय नहीं होता था, बड़े समय। हम तो कार में यात्रा करते थे, उसमें एक्सरसाइज कराते थे। सूक्ष्म आसन कर लिया करो। और कुछ भी हाथ फैलाने, कम से कम खड़ा होने की जगह तो है ना, तो उसमें कैसे करोगे? जरा खड़े हो जाओ तो अभी बताता हूँ 2 मिनट में, 1 मिनट में, जो करना चाहते हैं मेरे साथ। हाँ, वैसे वैसे तो कर ही लो। हाँ, बिल्कुल सही है। और दूसरा, हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज बता रहे हैं आपको। अब बिल्कुल सीधे खड़े रहो, सीधे, और दोनों पैरों के बीच में 6 अंगुल की दूरी रखो ताकि बराबर बिल्कुल ये रहे। और खूब जोर से, इतनी जोर से दबाओ कि ये जो हमारा घास है ना, कम से कम आधी 1 इंच नीचे धसक जाए, घिसक जाए। रीढ़ सीधी रहेगी, रीढ़ सीधे रखो और खूब जोर से दबाओ। दृष्टि सामने रखो। जब बताओ कम से कम कितना, 10 सेकेंड। शुरू हो जाओ, मैं बोल रहा हूं। ऊपर नीचे उचकना नहीं है, ध्यान रखना, नहीं तो फिर मांसपेशियों में जो है ना टूट फूट होती है। ये आपके घुटने से लेकर के, टखने से लेकर के पूरे सिस्टम को कैसे रिजुनेट करता है, ये नन्हा सा एक्सरसाइज, दैट इज कॉल्ड आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, आइसोमेट्रिक आसन। तो अब दबाव दो दोनों ये पैर के ऊपर, खूब जोर से दबाओ। मैं गिन रहा हूं, दबाव डालो खूब अच्छी तरह से। दूर दूर ज्यादा मत रखो, मात्र 6 से 8 इंच की दूरी रखो। दबाव दो, खूब दबाओ धरती को। 1 2 3 4 और दबाओ। 5 6 7 8 9 10। दबाया क्या आप लोगों ने? कुछ हुआ? कुछ हुआ क्या है? पूरी मांसपेशियां स्ट्रेच होती हैं। खूब जोर से दबाओ। अब आप लोगों को अभी जो है ना, चलो मैं कर, अब खूब जोर से दबाना है। सुनो, किसी को ये ऐसा एक्सरसाइज है, किसी को कानों कान पता भी नहीं चलेगा कर क्या रहे हो, और पूरे सिस्टम को रिजुनेट कर देते हो, रिवाइटलाइज कर देते हो, रिवाइज कर देते हो। खूब जोर से दबाना। शुरू हो जाओ। 1 2 और जोर से, 3 4 5 और जोर से दबाओ। 6 7, उचकना नहीं। 8 9 10। बस समझ आई मेरी बात? कुछ हुआ? हो रहा है ना? चलो अब हम हाथ सामने रखो, ये, और नीचे भी दबाएंगे और हथेली को भी अपनी तरफ खींचेंगे पूरी ताकत के साथ। शुरू हो जाओ। 1 और खींचो, उंगलियां मिली रहेंगी, नीचे भी, पैर के ऊपर भी और हथेली पर भी खूब जोर दबाना है। 2 3 4 5 6 7 और जोर से, 8 9 10। बस रिलैक्स। कुछ हुआ है? चलो अब थोड़ा पैरों के बीच में कुछ दूरी रखो, दोनों तरफ। हथेली को पूरी ताकत के साथ अपनी तरफ खींचनी है, पूरी ताकत लगा दो। और आप जो छेद मत किया करो। छेद क्यों कर रहे हो? ये नारंगी कलर का शर्ट ऐसे करो ना। अब अभी भी ऐसे नहीं कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे। ऐसे नहीं, छेद करने की आदत नहीं, सपोर्ट देने की आदत। अब पैर के ऊपर देंगे और हाथ के ऊपर, बाएं भी दाएं भी, नीचे भी ऊपर भी, आगे भी पीछे भी। खूब जोर से दबाना है। पैर के आगे पीछे यानी आपके पादांगुली और एड़ी दोनों पर बराबर ही दबाव रहेगा। उचकना नहीं, उचकोगे तो फिर मांसपेशियां क्षतिग्रस्त होंगी। शुरू हो जाओ।
जोर से दबाओ, 1 और जोर से, 2 3, नोच को, 4, नीचे भी, बाएं भी दाएं भी, 5, खींचो, 6 7 और 8, पैरों पर भी, 9 10। बस कुछ हुआ है? हुआ क्या है? बताओ, बैठे बैठे पूरे सिस्टम को कैसे रिवाइटलाइज कर लिया, रिजुवेनेट कर दिया। क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ क्या होता है, हमारी मांसपेशियां कमजोर होती हैं। ये एक्सरसाइज करने क्या होता है, रिसर्च हुआ है, सार्कोमर चेन प्रोसेस शुरू हो जाता है। सार्कोप्लाज्मिक ऐसे फ्लूइड एक एक सेल्स निकालते हैं जो मांसपेशियों को भरपूर ताकत देता है, शक्ति देता है। और इस हाइपरट्रॉफिक प्रक्रिया के कारण क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर थिक लाइक फिलामेंट का निर्माण होता है, जो हमारे हड्डियों और मांसपेशियों के बीच के रिश्ते को इतना गहरा कर देता है, इतना शक्तिशाली बना देता है। अब एक देखो उदाहरण समझ लो, घुटने का दर्द क्यों होता है? क्यों होता है घुटने का दर्द? अरे क्वाड्रिसेप्स मसल्स और हड्डी के बीच की जो रिश्ता है वो कमजोर हो गया। अब ये आप करोगे तो क्या होगा, वो रिश्ता मजबूत होता है। हाथ कान के सीध में, कान मालूम है कहाँ पर है? इसको कान बोलते हैं, इसे हाथ से सटा कर रखो। फिर ऐसे छेद नहीं करना, आकाश में छेद मत करो, ऐसे सपोर्ट दो दीवार को, जैसे जो है ऐसे ये सपोर्ट होता है खूब अच्छी तरह से, ऊपर भी नीचे भी पूरी ताकत के साथ। नीचे जमीन पर इतना दबाव दो कि पैर जो है ना जमीन के अंदर धंस जाए, और हाथ को इतना दबाव दो कि आसमान को छुए। खूब जोर से शुरू हो, बिल्कुल सीधा, कभी बेंड नहीं करना, भूल कर भी नहीं तो मांसपेशियां क्षतिग्रस्त होंगी। शुरू हो जाओ, 1 2 3 4, नीचे भी ऊपर भी, 5 6 7 8, हाथ कान सटा हुआ, 9 10। बस की एक्सरसाइज, इससे क्या होगा कि आपका सिस्टम पूरा रिजुवेनेट होगा, रिनोवेट होगा। तो इसे ध्यान रखो। दूसरा पोस्चर हम क्या करते हैं गलत, हम क्या करते हैं, रीढ़ सीधा रखना चाहिए। क्यों रीढ़ सीधा रखना चाहिए पता है आप लोगों को? किसी को पता नहीं है, बस सीधे से मैं रीढ़ सीधा रखना चाहिए इसलिए कि ऊर्जा बराबर मिलती रहे। नहीं, इसका सारा हम साइंटिफिक तो आपको बता रहे हैं क्यों सीधा रखना चाहिए। फिजिकल दृष्टि से, फिजिक्स की दृष्टि से आप लोगों ने बचपन में पढ़ी हुई 10वीं ग्रामीण क्लास में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा है क्या? गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है कि पृथ्वी किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचती है, मालूम है आप लोगों को? हर चीज को यदि झुका हुआ है तो ज्यादा खींचेगी, और बिल्कुल पेंडुकुलर होगा, बिल्कुल लंबवत होगा तो खिंचाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यदि आप ऐसे सीधे बैठे हो तो क्या होगा, आपके ऊपर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का जो प्रभाव है शून्य होगा, बहुत कम होगा। अरे बच्चा रीढ़ सीधा करके बैठ, तो वही बता रहा हूँ मैं। और रीढ़ सीधा करने के लिए वज्रासन बैठता है, वज्रासन बैठो, रीढ़ सीधा अपने आप सीधा हो जाएगा। वज्रासन में पैर मोड़ करके वज्रासन में बैठते हैं, ये सबसे बढ़िया तरीका है। रीढ़ सीधा रखने का सबसे बढ़िया तरीका वज्रासन। तो वज्रासन कर सकते हो तो करो। तो ये ध्यान रखा करो कि रीढ़ सीधा नहीं रखकर बैठते तो क्या होता है, अनजाने ही आप अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में गंवा रहे होते हो। क्योंकि पृथ्वी क्या करती है, आप उसके विरोध में काम कर रहे होते हो, तो विरोध में काम करोगे तो ऊर्जा आपकी कम होगी, खर्च कम, ज़्यादा लॉस होगा, गेन नहीं होगा।
तो ये अब ऐसे बैठ जाओ तो क्या होगा, देखो बैठ करके देखो, आपको रिलैक्सेशन महसूस हो रहा है, लेकिन इस पर गुरुत्वाकर्षण बल काम करना शुरू कर दिया। आप चलते चलते गिर जाते हो। क्यों गिर जाते हो? गुरुत्वाकर्षण बल आपके संतुलन बल से जो है ज़्यादा अधिक हो जाता है, इसलिए कशिश जो है पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल नीचे खींच लेती है। तो हमेशा रीढ़ को सीधा रखा करो। दूसरा, ये फिजिकल कारण, फिजिक्स के दृष्टि से, फिजियोलॉजिकल कारण, शरीर क्रिया विज्ञान के दृष्टि से, ये देखो फेफड़ा हमारा है ना, बच्चा जब पैदा होता है तो उसके फेफड़े में 30 मिलियन अल्वलाई होते हैं। क्या होता है? सूक्ष्म सांस की नलियां होती हैं, और वहीं पर बहुत सारी प्रक्रियाएं शुरू होती हैं। मुख्य प्रक्रिया ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। अब ऐसे झुक कर बैठोगे तो क्या होगा? ये शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड सारे शरीर से पहुंचा हुआ है कार्बोनिक एसिड के रूप में, वो निकलेगा नहीं, शरीर में जमा रहेगा। शरीर थके थके से, बुझे बुझे से, मरे मरे से रहोगे। रीढ़ सीधा होगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन अच्छी तरह से एक्सचेंज होता है, पर्याप्त मात्रा में शरीर को ऑक्सीजन मिलता है रीढ़ सीधा रखने से। क्यों? कि हमारा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिलकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और जो कार्बोनिक एसिड है वो क्या होता है, वह विशेष एंजाइम की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इसलिए जो ना रीढ़ को सीधा रखना। देखते हो ठंड के दिनों में कई लोग मूर्खता करते हैं, घर के दरवाजे, खिड़कियां, रोशनदान सब बंद कर देते हैं, सिगरेट जला देते हैं, और शरीर में इतना कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड घुल जाता है कि सुबह उठते हैं तो सारा परिवार का परिवार मरा हुआ मिलता है। सुना है कि नहीं सुना है? कितने लोगों ने सुना है ये बात? तो हे भले आदमियों, अपने शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को मत बढ़ाओ। जितनी मात्रा में बढ़ेगा उतनी मात्रा में आपके शरीर में क्या होगा, उतनी मात्रा में आपकी सुस्ती आएगी, मौत हो जाती है। आधा अधूरा जीवन जीते हो। शरीर को हमेशा सीधा रखा करो ताकि जो है ना शरीर बिल्कुल सशक्त रहे। तीसरा, साइकोलॉजिकल कारण। साइकोलॉजिकल कारण मनोविज्ञान की दृष्टि से देखो, जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि मोदी जी आप बताओ, आप प्रधानमंत्री बनोगे, काफ़ी संभावना है, आप ये बताओ कि आपकी फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी, विदेश नीति कैसी होगी। तो उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया था, वो हमेशा याद रखो, जो आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम, सेल्फ ऑनर को प्रदर्शित करता है। उन्होंने क्या कहा था कि हम किसी से भी, कोई भी देश हो क्यों ना हो, हम उससे न तो आंख में आंख गड़ा कर बात करेंगे, न हम आंख झुकाकर बात करेंगे, बल्कि आंख मिलाकर बात करेंगे। और उस आंख मिलाकर बात करने का ही परिणाम है कि अभी थोड़ा सा जो ना बीच में कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, लेकिन पूरा विश्व में हिंदुस्तान की जो है ना एक गरिमा बढ़ी है। बढ़ी है क्या? कौन कौन मानते हैं कि हिंदुस्तान में, विश्व में हमारे हिंदुस्तान की गरिमा बढ़ी है? और ये किसके कारण बढ़ी है? मोदी जी के कारण। क्योंकि उन्होंने कहीं भी गए, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे अभी देख लो अभी युद्ध में जो है किस प्रकार से जो है बिल्कुल आंख में आंख मिलाकर बात किया। चाहे चाइना हो, चाहे जो भी देश हो, हर जगह उन्होंने अपने देश की गरिमा को बढ़ाया है। ये आंख में आंख मिलाकर बात करने का है। तो आप भी जाओ कहीं भी, किसी इंटरव्यू में भी, किसी से मिलो भी, तो हमेशा आंख में आंख मिलाकर बात किया करो। पता चल जाता कि ये आदमी कितना, इसका कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़िया है, विल पावर कितनी अच्छी है, सेल्फ स्टीम, आत्मगौरव इसमें कितना भरा हुआ है, स्वाभिमान की मात्रा कितनी अच्छी है। तो ये जो है ना साइकोलॉजिकल दृष्टि से, स्पिरिचुअल दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे रीढ़ में ही ऊर्जा के परम स्रोत हैं।
जिनको हम क्या बोलते हैं, चक्र बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से, स्पिरिचुअल साइंस की दृष्टि से यह बात बता रहा हूं, जिसको हम बोलते हैं मूलाधार, स्वाधिष्ठान, आपके मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र। तो ये जो है ना ऊर्जा के परम स्रोत हैं। तो उस ऊर्जा के परम स्रोत को जगा कर रखने का काम, ये रीढ़ जो है ना सीधा रखना बहुत जरूरी है जब भी साधना करो, योग करो। इसलिए हमारे गुरु क्या करते थे, पहले ध्यान में बिठाते थे ना तो ऊपर छत से एक डोरी लटकती रहती थी और शिखा होती थी। शिखा समझ रहे हो कि नहीं, चोटी जिसको बोलते हैं। तो उस चोटी उस डोरी से बांध दी जाती थी और जहां कोई जो है ना ऊँघने लगता है तो क्या होता है, नीचे झुकेगा तो चोटी अपने आप खींच लेगी, तो रीढ़ सीधी हो जाती थी। अब तो न किसी की चोटी है, महिलाओं की चोटी होती तो वो भी गायब हो गया। तो रीढ़ हमेशा सीधा रख करके बैठा करो, ताकि आप ध्यान करते हो, योग करते हो, प्राणायाम करते हो तो जो ऊर्जा का विस्फोट होता है हमारे जीवन में वह ऊर्ध्वगामी हो, जो है ऊर्ध्वरेतस हो। ये बहुत जरूरी है। तो आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, ओम।